हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट पर। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट में की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री एंगल का मान निकालते हैं। अगर आपको दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट का ज्ञान है तो आप ट्रिगोनोमेट्री एंगल का कितना भी मान हो, 2000, 4000, 1500, जितना का भी हो, आप उसका निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट 1 अगर नहीं देखा है, ये जो मेरा वीडियो आज का है वो कोऑर्डिनेट का पार्ट 2 है। दोस्तों, अगर पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहां पे आपको जो है 11th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको जो है कोऑर्डिनेट का पार्ट 1 आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको पार्ट 2 समझने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले जाकर के वो आप देख ले, तो आपको ये जो है आपको ज्यादा फायदा करेगा और अच्छा से समझ में आएगा। दोस्तों, मैंने उसमें क्या कर दिया था कि उसमें जितना भी ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का जितना भी है, कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का साइन प्लस होता है माइनस होता है, उस पर मैंने चर्चा कर दिया था। और किस एंगल पर कितना एंगल जो है वो किस कोऑर्डिनेट में पड़ता है, उस पर भी मैंने चर्चा कर दिया था। और जो है सारे जो कौन कौन से कोऑर्डिनेट में हमारा कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे जितना भी जो होता है साइन कॉस टैन, इस पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो इन सारे पर चर्चा मैंने कर चुका हूं। और आप इस सब नहीं देखे हुए तो आप पहले वो जाकर के देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। और उसके साथ हमने क्या किया था, उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर हम लोग चर्चा कर लिए हुए थे। जैसे कि आप वहां पे देख सकते हैं कि आप हमारा आज हम सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको ये सारे चीज आपको समझना है तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप अगर बेल आइकन दबा देते तो आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग क्या, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सेकेंड में क्या है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है। अब ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये क्यों आता है, ये मैंने पार्ट 1 में मैंने बता चुका हूँ और ये पार्ट 2 में है। तो आप इसमें आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप पार्ट 1 अगर ये समझ आपको नहीं आ रहा है तो आप इसका पार्ट 1 आप जाकर के देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन देखिए, तो मैं पार्ट 2 है तो मैंने आपको क्या बताया था कि किस में चेंज होता है किस में नो चेंज होता है, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर 90 में तो आप सभी लोग जानते हैं कि चेंज होता है। चेंज का मतलब कि साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा। तो ये हमारा क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम लोग नो चेंज किस में होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। किस में होता है, अगर आप का जो ये एंगल है अगर 90 से हम लोग भाग देंगे, 90 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर हमारा सम संख्या आ जाएगा, तो उसमें चेंज नहीं होगा। अगर हम 90 से भाग देंगे, अगर हमारा विषम संख्या आ जाएगा तो क्या होगा, वो 90 से वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। यहाँ पे पहले हम लोग साइन 90 प्लस थीटा पर देते हैं। तो क्या जाएगा हमारा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब ये कैसे होता है ये हम आपको बता चुके हैं कि वीडियो फर्स्ट में ही बता चुके हैं कि ये कैसे होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरे जो पार्ट 1 जो इसका आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, तो आप ये समझ होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो दोस्तों आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो क्या है हमारा, इसी 90 प्लस थीटा के हम लोग साइन देख लिए। अब हम लोग कॉस की तरफ चलते हैं। तो कॉस की तरफ चलते हैं तो कॉस हमारा क्या है, आप ऐसे देखते कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। और फिर हम लोग तीसरा चलते हैं, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, और फिर हमारा तीसरा क्या था, हमारा तीसरा था कॉसेक, और अगला जो है कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा सेक थीटा हो जाएगा।
दोस्तों आप ये जो है ये तो हम समझ गए कि इसका ये होगा, लेकिन अब हम लोग क्वाड्रेंट पर ध्यान देंगे कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो आप लोग अगर वीडियो देखे होइएगा तो आप लोगों को पता होगा कि 90 प्लस थीटा जो है हमारा वो किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट पड़ता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन किस किस में है, तो साइन इसमें है। तो साइन हमारा सेकेंड हम लोग देखेंगे क्या, इस तरफ देखेंगे कि इस तरफ क्या है। तो साइन हम लोग देखेंगे, साइन जो होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब हम इसका जब हम साइन देंगे साइन, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हमारा जाएगा कॉस थीटा। एक प्लस होगा, क्यों, क्योंकि प्लस इसलिए होगा कि साइन जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आज चलिए हम कॉस की तरफ, तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस जो है हमारा वो जो है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है माइनस साइन होता है, नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा ये नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा। टैन टैन भी हमारा होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट कॉट भी हमारा होता है नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो सेक सेक भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये भी हमारा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कॉसेक में, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा जो होता है हमारा, तो हम लोग क्या बताया था कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉसेक दिया हुआ है तो ये हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का एक फार्मूला। हम लोग तो चेंजिंग वाला पर देख लिए, अब हम लोग चलते हैं नो चेंजिंग पर। नो चेंजिंग में क्या होता है, तो इसमें अब हम लोग अब थोड़ा इधर से बता देते हैं कि इसमें चेंजिंग किसमें नो चेंजिंग होता है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये हमारा 90 था। तो 90 से अगर हम लोग 90 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक क्या है हमारा, एक जो हमारा विषम संख्या है, एक क्या है मेरा, एक विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मेरा विषम संख्या है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक जो है हमारा विषम संख्या है, तो मैंने आपको कहता कि अगर विषम संख्या है, भाग देने पर अगर विषम संख्या है तो चेंज करेंगे, और अगर भाग देने पर अगर हमारा सम संख्या है 180 और 90 से भाग देंगे तो क्या जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो अगर हमारा सम संख्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए हमारा, तो क्या करेंगे लोग, इवन नंबर आ जाए हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नो चेंज कर देंगे। तो हमारा 180 में, तो अब इससे ज़्यादा इसमें है नहीं, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, ये 4 है। आपको समझ में आ गया होगा कि 90 और 270 इसमें ऑड आएगा, और 180 और 360 में क्या हमारा आएगा, इवन आएगा। तो 90 और 270 में चेंज, और 180 और 360 में नो चेंज, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे किसमें हमको चेंज करना है, किसमें हमको नो चेंज करना है, इसलिए हम 90 में नो चेंज कर दिए, मतलब 90 में हम लोग चेंज कर दिए। साइन 90% तक कॉस्ट कर दिए, ठीक है। साइन डालेंगे तो कॉस्ट आएगा हमारा, कॉस्ट डालेंगे तो साइन आएगा, समझ गया आप ये। अब हम उसका चलते हैं 180 माइनस थीटा पर चलते हैं लोग, ठीक है। तो दोस्तों हमारा 180 माइनस थीटा भी हमारा किस में होता है, ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पड़ता है। तो 180 माइनस थीटा किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा हमारा ये, ठीक है। अब हम लोग देते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे 180 दिया, 180 में चेंज होगा कि नो चेंज होगा, तो नो चेंज होगा। क्यों, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये चेंज क्यों होगा और नो चेंज क्यों होगा। तो 180 में क्या होता है हमारा, यहाँ पे 180 होगा, तो 180 में क्या होता है हमारा, नो चेंज होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो इसमें हम जानते हैं कि नो चेंज होगा तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे ये प्लस साइन थीटा होगा कि माइनस साइन थीटा, उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर तो साइन है, तो हमारा साइन क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और चलते कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आप लोग सभी जानते होइएगा। tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब tan सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो हमारा सब लोग जानते हैं कि tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो कट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का होता है नेगेटिव होता है, तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सेक में भी ऐसे ही चलते हैं, तो सेक भी हमारा नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेक थीटा हो जाएगा। अब कॉसेक तो हमारा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमारा हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा,
प्लस कॉसेक थीटा। तो आप ये सेकेंड क्वाड्रेंट समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है उस पर हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो क्या होता है 180 प्लस थीटा होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस थीटा, ये दोनों क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो आप लोग ये जानते होइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो क्या साइन 180 प्लस थीटा हमारा हो जाएगा। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि 180 प्लस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट पड़ता है। तो आप लोग जानते होइएगा कि 180 प्लस थीटा जो हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट पड़ता है। और देखेंगे अब यहाँ पे क्या हमारा 180 है कि क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 180 है। 180 में क्या होता है, 180 में हमारा होता है नो चेंज। 180 में होता है नो चेंज। तो नो चेंज यहाँ साइन हो तो साइन ही हमारा यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर हमारा साइन ही हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा है तो साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कॉस है तो हमारा कॉस ही हो जाएगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा टैन थीटा ही हो जाएगा, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये कॉट थीटा तक हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ही दिखेगा। तो कॉट थीटा में क्या है हमारा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें कॉट थीटा क्यों होगा, ये आप समझ गए कि यहाँ पे कॉट क्यों होगा, यहाँ पे टैन क्यों होगा ये समझ गए होंगे, यहाँ पे कॉस क्यों होगा ये समझ गए होंगे, ये साइन क्यों होगा ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें साइन पर चर्चा करते हैं। इसमें आप साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा कि पॉजिटिव साइन लगेगा। तो आप लोग ये जानते हैं कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होता है। तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन क्या है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हमारा नेगेटिव साइन चढ़ जाएगा। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो हमारा कॉस चढ़ जाएगा। अब टैन तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, टैन में जो मेरा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमारा क्या चाहिए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉट भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट का था, थर्ड क्वाड्रेंट मेरा कॉट ही पॉजिटिव होता है, तो भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम चलते कॉसेक की तरफ। तो आप लोग कॉसेक और सेक में चलते थे। कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा सेक, कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा, और सेक का भी हमारा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब हम उसका साइन पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग जानते होइएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या जगह हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट का जो दूसरा रूप है 270 माइनस थीटा, इस पर चर्चा करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो दूसरा रूप होता है हमारा 270 माइनस थीटा भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते हो कि साइन जो है वो चेंज होता है, किस में चेंज होता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे 270 में हमारा चेंज होता है कि नहीं होता है। तो 270 में हमारा चेंज होगा, क्योंकि ये 90 से इसको भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ऑड नंबर आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें हमारा चेंज होगा। तो साइन 270 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो चेंज होगा तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा होगा कि क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो रहा है ना इसमें, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा कॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा हमारा साइन हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा हमारा साइन। फिर चलते हैं हम लोग यहाँ पे टैन का क्या हो जाएगा हमारा, टैन का हो जाएगा हमारा कॉट, टैन का कॉट थीटा हो जाएगा। फिर कॉट का क्या हो जाएगा टैन हो जाएगा। और फिर सेक का क्या हो जाएगा हमारा, सेक का हो जाएगा हमारा कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक का क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। अब हम लोग देखेंगे किस पर जो है हमारा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने पहले ही बता दिया था कि साइन और टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या था ये टैन और कॉट दोनों क्या था पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब जो है क्या है नेगेटिव होता है। बाकी सब का सब क्या है, बाकी ये सब का सब जो है हमारा ये सब का सब जो हमारा ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा नेगेटिव होता है। तो अब साइन क्या है हमारा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइनस कॉस एक, कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा। कॉट टैन का टैन हमारा पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉट थीटा। कॉट क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारा क्या होता है प्लस टैन थीटा। सेक क्या होता है, सेक हमारा पॉजिटिव होता है तो प्लस, सेक क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है तो हमारा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, और फिर कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक हमारा नेगेटिव होता है तो माइनस कॉसेक थीटा, माइनस सेक थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो चेंज होगा 270 तो हमारा चेंज हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट आप समझ गए होंगे कि दोनों को मिला करके कि किसमें हमारा क्या होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से भी पूछ देता है, और क्वेश्चन बनाने समय में जब आप जो एंगल निकालिएगा उस समय आपका इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी पड़ता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारा उस पर हम चर्चा करते हैं।
तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये सब क्या हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पर चर्चा करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग सभी जानते होइएगा कि कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग तो इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहले देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 270 दिया हुआ है। तो 270 में क्या हो जाएगा, 270 में हमारा तो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 270 हमारा बदल जाएगा। तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन किससे बदलता है, तो कॉस में बदलता है। तो साइन क्या था हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर एक कॉस क्या हो जाएगा हमारा साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन टैन क्या हो जाएगा हमारा, टैन कॉट हो जाएगा, फिर एक कॉट क्या हो जाएगा, कॉट जो हमारा टैन हो जाएगा, और फिर सेक क्या हो जाएगा, सेक हमारा कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा, और एक कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा सेक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर साइन बिठाते हैं कि इस पर कौन सा साइन बैठेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन, तो साइन, और हम लोग सभी जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो है, कॉस बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो क्या करेंगे, कॉस और सेक पे क्या करेंगे, हम लोग पॉजिटिव करेंगे। तो कॉस हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, सेक हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अब बाकी सब पर क्या कर देंगे ना, नेगेटिव साइन चढ़ा दीजिए बस। अब इससे आसान तरीका तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गया आ गया होगा। अब हम चलते हैं 360 माइनस थीटा की ओर चलते हैं। 360 माइनस थीटा में क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 360 माइनस थीटा क्या होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा पर देखेंगे। 360 माइनस थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट माना हमारा क्या है। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या जाएगा हमारा, साइन 360 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या, हम लोग देखेंगे चेंज होगा कि नो चेंज होगा। तो 360 है हमारा चेंज होगा कि नो चेंज होगा। आप लोग भली जानते हो कि यहाँ पे हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा। तो साइन 360 माइनस थीटा में क्या होता है हमारा, नो चेंज होता है, तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा। इसमें साइन थीटा हो जाएगा, जो है वो सारे लिख दीजिए। कॉस है तो कॉस हो जाएगा, टैन है तो टैन हो जाएगा, टैन है तो कॉट है तो हमारा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, और सेक है तो हमारा सेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसमें साइन हम लोग लगाएंगे तो क्या साइन होगा। तो साइन में लगाएंगे तो हमारा क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग सभी जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये तो नेगेटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉसेक है। यहाँ पे सेक क्या हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के यहाँ पे दो तो देख लिए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और है। अब आप कहेगा कि एक और कौन, तो चलिए हम आप इस पर चर्चा करते हैं कि एक और क्या है, उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग अब इसका तीसरा जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन तीसरा पड़ता है उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया हुआ था, थोड़ा हम लोग पीछे वाला का रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये था हमारा 0 डिग्री, ये था हमारा 90 डिग्री, ये था हमारा 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री था, और यहाँ पे इसके नीचे में 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये क्या है हमारा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये थीटा हमारा आ जाएगा। तो थीटा हमारा जो है वो किस क्वाड्रेंट में चलेगा, थीटा जो है हमारा किस क्वाड्रेंट। अच्छा आप एक बात बताइए, जब हम लोग यहाँ पे एंगल निकालते हैं, तो जब आप यहाँ पे एंगल निकालते होइएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमारा 180 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है 0 डिग्री होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है, अगर थीटा हमारा इसमें आ जाएगा, तो ये माइनस थीटा जो है हमारा, ये माइनस थीटा जो है हमारा, ये किस क्वाड्रेंट में चलेगा। तो ये सॉरी, ये माइनस थीटा जो है हमारा, ये माइनस थीटा, देखिए प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, प्लस थीटा तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस थीटा जो है हमारा वो क्या जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस थीटा का जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है हमारा, थीटा कहते हैं 60 में भाग देंगे तो हमारा क्या जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, समझिए तो थीटा रहेगा ना। तो थीटा में इस सब देखने के जो थीटा में नो चेंज ही होता है, क्योंकि आप साइन थीटा अगर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा अगर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए साइन थीटा के हम लोग साइन थीटा ही लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पड़ता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है। आप चलते हैं दूसरा में, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा कॉस का पॉजिटिव होता है, तो मेरा कॉस थीटा हो जाएगा। हम लोग पहले पूरा को लिख लेते हैं। tan माइनस थीटा इक्वल टू कॉट माइनस थीटा इक्वल टू सेक माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू, और क्या आ जाएगा हमारा? 2 2 4 6 साढ़े 4 तो हो गया हमारा। अब इसको हम चलते थे, ये चेंज तो होगा ना इसमें, tan थीटा, फिर हमारा कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा का जो है हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब हम लोग मैंने आपको क्या पहले बता दिया था कि ये जो हमारा है, ये किस क्वाड्रेंट पड़ता है? ये माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव। आपको जब तक ये पता नहीं रहेगा किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, तब से ऐसा ही गलती होते रहेंगे, आपको कभी भी सही नहीं पाएगा, आप कभी सीख नहीं पाइएगा। चाहे वो एंगल निकालने का मान हो, चाहे वो आप इस सब निकालने का मान हो, कुछ चीज आप नहीं सीख पाइएगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या जाए, कॉस मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो हमारा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। tan हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। कॉट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक क्या है हमारा? सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉसेक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? इसको देखना है कि ये इसकी पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस नेगेटिव होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि नेगेटिव होता है कि क्या होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन, यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस थीटा, आपसे ये पूछा था कि प्लस थीटा क्वाड्रेंट क्या होगा? तो प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा इक्वल टू, तो माइनस थीटा इक्वल टू जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और है, तो चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एक और है, उसका आपको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री हमारा तो है, ये यहाँ पे चलेगा 360 डिग्री, इस यहाँ पे आ जाएगा, और 360 हम लोग में थोड़ा जोड़ देंगे। 360 में अगर हम लोग थोड़ा जोड़ देंगे, थीटा अगर हम लोग जोड़ देंगे, थोड़ा सा भी अगर जोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगा। 360 में थोड़ा घटा देंगे तो इधर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। लेकिन 360 में जैसे हम कुछ जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारा इधर की तरफ चलेगा। तो इसलिए 360 प्लस थीटा जो हमारा होता है, वो किस क्वाड्रेंट में होता है? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 360 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि 360 प्लस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बता देते हैं कि साइन क्या होता है हमारा? साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो इसमें जो होता है 180 360 में नो चेंज होता है, तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला आएगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला आएगा हमारा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? ऑल पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा फिर हमारा कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू हमारा क्या जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? tan थीटा हो जाएगा। सारा क्या हो जाएगा हमारा? सेम ही हो जाएगा। तो आई होप कि आप सारे क्वाड्रेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। आप दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसका एंगल निकालना सीखेंगे। हम लोग किसी भी चीज का एंगल कैसे निकालते हैं, तो हम उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एंगल हमको कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि हम कितना डिग्री का मान निकालना है, आप लोग 90 तक जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 90 किससे हम लोग प्लस पर चलते हैं। ठीक है, 90 से हम लोग क्या करते हैं? प्लस पर चलते हैं। जैसे कि 90 और के बाद हम चलते हैं 120 डिग्री पे। तो अगर हमसे पूछ दे कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, हमसे पूछते, तो साइन 120 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो क्या हो जाएगा? साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। क्योंकि 180 में से 60 हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 120 ही हो जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब हम लोग पहले क्या रूल पर चलते हैं कि 180 माइनस थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट भी हमको याद रखना है। 180 माइनस थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन का होता है? पॉजिटिव होता है, तो हमारा साइन हो जाएगा।
अब हम लोग देखेंगे कि 180 में चेंज होता है कि नो चेंज होता है। तो 180 में क्या होता है, 180 में हमारा होता है नो चेंज, तो साइन का साइन ही लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हम लोग कि 180 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा लिखते थे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, साइन थीटा लिखते थे। क्योंकि यहाँ पे थीटा रहा है तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे जोड़ है तो ये यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 60 दिया हुआ है, थीटा जब क्या हमें 60 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। ठीक, साइन 60 हो जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा होता है कितना, √3/2 होता है। तो साइन 120 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा √3/2 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान होगा वही साइन कितना का मान होगा, साइन 120 डिग्री का मान हो जाएगा। तो हमारा जो है 120 डिग्री का मान हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारा किसमें कितना कैसे एंगल निकालना है। तो अब बाकी की डिटेल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो पर चैनल पे बने रहें और हमारे सभी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्त को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।